अब आप मेरे को बताइए कि मेरी लाइफ का सक्सेस का राज क्या है? What is the reason for my success? मैं सक्सेसफुल क्यों हुआ और माझा जे लक्ष्य आहे, माझा जे यश आहे, त्याच्या मागे काय राज काय है? एनीबडी हाथ ऊपर करके बताइए. यस सर, यस सर. माई टारगेट, मेरा टारगेट बड़ा क्लियर था. यस सर. मैंने डिसीजन लिया था कि मेरे को बड़ा आदमी बनने का है. यस सर. मेरा एक विनिंग एटीट्यूड था. यस सर. आई नेवर लुक बैक. एक बार मैं रास्ते पे जो निकला, बस मैं 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, मैं एक बार रास्ते पे निकला तो मैं पीछे कभी मुड़ के नहीं देखा और मैं कभी रुका नहीं, क्योंकि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है. कोई भी एक इनकम पे रुकने का नहीं, कोई भी एक कपड़े पे रुकने का नहीं, कोई भी एक पेन पे रुकने का नहीं, कोई भी एक घर पे रुकने का नहीं, अपना बीवी छोड़ के बाकी कोई भी चीज पे रुकने का नहीं. नहीं तो तुम लोग हरामी लोग बोलेगा बराबर सर, मेरा 3 साल हो गया अभी इस पे रुकने का नहीं, और आपने बराबर बोला अभी मैं नवीन लग्न करनार, ऐसा करके तुम लोग लफड़ा करेगा और मेरा फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम सब बंद हो जाएगा. इसके लिए बीवी और बच्चे लोग को छोड़ के बाकी कोई भी आइटम पे रुकने का नहीं. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लाइफ. व्हाट इज द अदर रीजन? और क्या रीजन हो सकता है मेरे सक्सेस के पीछे? हाँ जी, एक कठोर मेहनत. तब भी मेहनत करता था, आज भी मेहनत करता हूं. यस मैडम. मैं बहुत आपको क्या लगता है मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले से ही था? 1985 में मैं भयंकर कॉन्फिडेंस वाला आदमी था? नहीं. तो ये आया कहां से सेल्फ कॉन्फिडेंस? मेरी परिस्थिति ने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया. मेरा कॉन्फिडेंस आया कहां से? कॉन्फिडेंस आता कहां से? कॉन्फिडेंस आता कहां से? बर्निंग डिजायर आया कहां से? मामा के पास से. ओके यस. मेरी चाहत आई कहां से? मेरी चाहत, क्योंकि चाहत एक बार या 2 बार होएगा तो ठीक है, लेकिन फिर चाहत आई कहां से? यस. लर्निंग एटीट्यूड. मेरा लर्निंग एटीट्यूड आया कहां से? मेरे ड्रीम से. अच्छे. यस. सॉरी, अचीविंग टारगेट्स. व्हाट वाज द रीजन? व्हाई वाज आई सक्सेसफुल? मेरा रीजन क्या था? मैं लगातार टारगेट को अचीव कर रहा था. तो ये लगातार टारगेट अचीव क्यों हो रहा था? बिकॉज बहुत सारे लोगों का 1 महीना टारगेट होता है, 2 महीना टारगेट होता है, हर महीना नहीं होता. मेरा हर महीना हुआ, हर क्वार्टर हुआ, हर साल हुआ, हर 10 साल हुआ, हर टाइम हुआ, हर टाइम पैसा बना. लाइफ में हजारों ट्रेजेडी आए, अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन संतोष नायर के सामने कोई भी एक लक्ष्य जो रखा था, वो लक्ष्य को मैंने हमेशा हासिल किया. क्यों? माई कमिटमेंट टुवर्ड्स माई प्रोफेशन. यस. आपके दोस्त ने मेरे को जगाया. आप लोगों के भी कई दोस्त लोग आपको जगाते, फिर 2-3 महीना आपका चलता है, फिर उसके बाद आप लोग सो जाते हैं. ये जागने के बाद आप लोग फिर कैसे सो जाते हैं? इसका राज क्या? मैं तो सोया ही नहीं. जगाना एक बात होता है, ऐसा तो कोई भी आदमी एक टॉक देगा तो कोई भी कुत्ता जाग जाता है, लेकिन जागने के बाद लगातार 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल लगातार जाग के रह के काम करना, इसका राज क्या है? मेरे को इज्जत और पैसा तो बहुत कमाया था, तो ये रोज रोज काय के लिए इसके पीछे भागने का? ध्यान जागरूक रखा मैंने उसके ऊपर. अच्छा. यस. थिंकिंग इन अ बेटर वे. यस सर. महत्वाकांक्षा. यस सर. आपका सक्सेस. ओके. यस सर. कितने भी बार गिरने के बावजूद भी, हजारों बार गिरने के बावजूद भी मैं लड़ता रहा एक फाइटर के माफिक. यस. हर वक्त मेरा लक्ष्य बहुत ही क्लियर था. हर वक्त. आज भी मेरा हर लक्ष्य एब्सोल्युटली क्लियर. डेट. यस गादे साहब. एम्बिशन नंबर 1. एम्बिशन नंबर 1. अच्छा. यस सर. ओके फाइन. मेरे ख्याल से मेरा सबसे बड़ा सक्सेस के पीछे मैंने सेल्स को एज ए फुल टाइम प्रोफेशन करके लिया. मैंने डिसाइड किया कि मैं सेल्स एज ए फुल टाइम प्रोफेशन करके मैंने लिया, और उससे मैंने करियर बनाने के बारे में सोचा.
अब मैं चंद आदमी लोग का नाम लूंगा और आप मेरे को बताना उनका प्रोफेशन क्या है। आर यू रेडी? जाकिर हुसैन, सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस, विश्वनाथन आनंद, अमिताभ बच्चन। अरे सब लोगों ने एकदम राइट बोला। बिल गेट्स, सॉफ्टवेयर, बराबर। संतोष नायर, ट्रेनिंग एंड सेल्स। यानी जितने लोगों का मैंने नाम लिया आपने ताबड़तोड़ प्रोफेशन बोला। मतलब जितने लोगों ने नाम बनाया उन्होंने कोई एक प्रोफेशन में नाम बनाया, कोई एक प्रोफेशन में नाम बनाया। यानी इन्होंने बहुत साल पहले एक प्रोफेशन को पहले चुना और चुनने के बाद हर 3 महीने में उसको बदला नहीं। अमिताभ एक दिन टेनिस खेल रहा है, दूसरा दिन चेस खेल रहा है, तीसरा दिन चला एक्टिंग कर रहा है, चौथा दिन वो लॉयर का काम कर रहा है, 5वां दिन मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहा है। ऐसा नहीं, एक बार किसी ने एक प्रोफेशन को चुना, नाम एक प्रोफेशन में बनाया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग या सेल्स एक प्रोफेशन है। सबसे पहला देयरफॉर आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको यह प्रोफेशन में रहना है और इस प्रोफेशन में आपको नाम बनाना है कि नहीं। मैंने डिसाइड किया और एक बार आपने प्रोफेशन चुन लिया तो उसके बाद उसको बार बार बदलने का नहीं। क्योंकि अमिताभ जब आया तो पहला 4 साल उसको सक्सेस मिला ही नहीं। 7 हिंदुस्तानी वगैरह पिक्चर में पेड़ के पीछे खड़ा रहता था तो कोई कुत्ता पूछता नहीं था। शाहरुख खान ने भी एक्टिंग के बारे में सोचा और दिल्ली से सब छोड़ के बंबई में आया तो 4-5 साल तड़पता रहा। पहले का ये जितने भी लोग हैं इनका नाम पहले 5 साल में बना ही नहीं। एंड देयरफॉर जिस इंसान को 3 से 5 साल एक प्रोफेशन में टिक के उसके एक एक दावपेच को सीख के याच्यामध्ये त्याच्या डीप मध्ये जायचं जे इच्छा नसल्यावर त्याला हे प्रोफेशन सोडून टाकायचं। यू नो दैट पर्सन शुड लीव द प्रोफेशन, उसको रहना नहीं चाहिए। तो पहला तो आप डिसाइड करो कि आपको कौन से प्रोफेशन में यश हासिल करने का है। आपको क्रिकेट में हासिल करने का है तो 24 घंटा क्रिकेट खेलो। आपको चेस में हासिल करने का है तो खाना बिना खाने का नहीं, सोने का नहीं, बैठने का नहीं, चेस खेलते रहो। आपको तबले में नाम बनाने का है तो सुबह 3 बजे से लेके तबले का रियाज करो। आपको सेल्स में और मार्केटिंग में, मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में नाम बनाना है तो सुबह से लेके रात तक पहला 5 साल जान लगा के, दिल लगा के अपना पूरा लाइफ को डेडिकेट करना पड़ेगा उस प्रोफेशन के लिए। जब तक वो प्रोफेशन देखता नहीं है कि आप सीरियस है तब तक प्रोफेशन आपको पैसा नहीं देता। क्योंकि पैसा कमाना एक कलाकारी है, पैसा कमाना एक आर्ट है, पैसा कमाना एक कलाकारी है और ये सबकी बस की बात नहीं है। चाहतों से दुनिया नहीं बनती, उसके लिए काम करना पड़ता है। मेरी चाहत है कि मैं 5 लाख रुपया साल का कमाऊं या 10 लाख रुपया कमाऊं या 50 लाख रुपया कमाऊं या हफ्ते का मैं 2 लाख रुपया कमाऊं। मेरी चाहत से कुछ नहीं होता। चाहत के पीछे एक डिटरमिन्ड डेडिकेशन के साथ उसके लिए काम लगता है। देयरफॉर मैंने हमेशा जो लक्ष्य बनाया, लक्ष्य तो कोई भी बना सकता है। लक्ष्य तो कोई भी बना सकता है कि मेरे को 3 बेडरूम हॉल किचन चाहिए, मेरे को स्कॉडा कार खरीदने का है, मेरे को BMW खरीदने का। लक्ष्य तो कोई भी बना सकता है। लक्ष्य बनाने में टाइम नहीं लगता, 15 सेकेंड लगता है, उसमें कोई बहुत बड़ी कलाकारी भी नहीं है। लेकिन उसके लिए जो सुबह से लेकर रात तक लगातार जो मेहनत लगता है और मेहनत करते टाइम जो उसमें आने वाले हार जीत जो भी है और उसके बावजूद भी पकड़ के रहना, ये बहुत बड़ी बात है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहला तो ये डिसाइड किया कि मेरे को सेल्स में प्रोफेशन बनाने का और फुल टाइम करियर करके मैंने उसको लिया। और फिर मैंने उस लाइन में प्रोफेशनल बनने के बारे में सोचा। प्रोफेशनल आदमी कैसा बनता है? हर प्रोफेशनल का 4 ई होता है, 4 ई। एक प्रोफेशनल का 4 ई होता है। अच्छा ये बताइए, आप मेरे को नाम बताइए कौन से प्रोफेशंस आप जानते हैं। चलिए कुछ प्रोफेशंस का नाम लीजिए। डॉक्टर, ओके, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, यस।
एडवोकेट एक प्रोफेशन है, लॉयर एक प्रोफेशन है, यस। इंजीनियर एक प्रोफेशन है, करेक्ट है, करेक्ट है। सीए एक प्रोफेशन है, एब्सोल्युटली राइट। यू नो स्पोर्ट्स में जैसा क्रिकेट एक प्रोफेशन है, एब्सोल्युटली राइट। यू नो पुजारी एक प्रोफेशन है, एब्सोल्युटली। एक्टिंग एक प्रोफेशन है, आर्किटेक्ट एक प्रोफेशन है। अभी देखिए आप लोगों ने कहा कि आर्किटेक्ट है, लॉयर है, ये बताइए ये सभी लोग, ये आर्किटेक्ट हुआ, लॉयर हुआ, ये इंजीनियर हुआ, डॉक्टर हुआ, ये लोगों ने सबसे पहला क्या किया? एब्सोल्युटली, इन्होंने सबसे पहला एक प्रोफेशन को चुना और उस प्रोफेशन में वो लोग जाके एजुकेशन लिया। कहां जाके एजुकेशन लिया? एक कॉलेज में गए, कोई डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में गया और कितने साल बैठा वहां पर? 4 से 5 साल बैठा। 4 से 5 साल उन्होंने क्या किया? उधर पढ़ाई किया। कितने घंटे पढ़ाई किया? एक दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ाई किया। 4 साल 7 से 8 घंटा पढ़ाई करने के बाद, 5 साल पढ़ाई करने के बाद, अच्छा उन्होंने पढ़ाई किया और वहां का प्रिंसिपल को बोला सर मेरा पढ़ाई हो गया, मेरे को सर्टिफिकेट दो, मिल गया उनको? नहीं। फिर क्यों? एग्जाम देना पड़ा, उनको एग्जाम देना पड़ा और उन्होंने एग्जाम में पास होने के बाद उनको वहां पर वो सर्टिफिकेट मिला। उसके बाद उन्होंने कोई बड़ा डॉक्टर के नीचे, बड़ा लॉयर के नीचे, बड़ा आर्किटेक्ट के नीचे उन्होंने काम किया और काम करने के बाद एक्सपीरियंस लिया और एक्सपीरियंस लेने के बाद उन्होंने खुद का धंधा चालू किया। एंड देयरफॉर कोई भी प्रोफेशन बनने का है तो पहला ई है एजुकेशन। सेकंड, वो एजुकेशन पूरा करने के बाद आता है एग्जामिनेशन और वो एग्जामिनेशन के बाद आता है एक्सपीरियंस और वो एक्सपीरियंस के बाद आता है एथिक्स। एंड देयरफॉर अगर आपने भी मल्टी लेवल मतलब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया है तो पहला 4 साल तो आपका एजुकेशन चलता है। एजुकेशन के टाइम पे डॉक्टर पैसा नहीं कमाता, लॉयर पैसा नहीं कमाता है, आर्किटेक्ट पैसा नहीं कमाता। उसका लक्ष्य क्या है कि एजुकेशन। अभी मैं आपको नहीं बोलता कि कोई कॉलेज में जाके 4 साल का कोर्स करो, मैं बोलता हूं आप अपना नौकरी करते टाइम ही अपना कोर्स चालू रखो, यानी मार्केट में जाओ। और एग्जाम कौन ले रहा है आपका? एग्जाम कौन ले रहा है आपका? कौन घेता अपना एग्जाम? कौन घेता स्नर? अपना जो कस्टमर है, अपना जो प्रोस्पेक्ट है वो अपना एग्जाम ले रहा है। एग्जाम में बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सोच के बताएगा, मैं बाद में बताएगा। मतलब जब वो बोलता है सोच के बताएगा और हम लोग वहां से चले गए तो हम लोग फेल हो गया। मेरे पास पैसा नहीं है तो अपने को बेच दिया। यानी अपना एग्जाम अपना कस्टमर ले रहा है, अपना जो प्रोस्पेक्ट है, अपना जो डाउन लाइन है बनने के पहला वो अपना एग्जाम ले रहा है। हम में से बहुत सारे लोग ये एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई नहीं करते। हम लोग पढ़ाई नहीं करते। हमने एक प्रोफेशन तो चुन लिया, हमने तबला तो चुन लिया, हम भी जाकिर हुसैन के माफत है। जाकिर हुसैन का प्रोफेशन तबला है। अपन ने भी क्या किया, अपने को भी तबला बजाने का मतलब अपन ने भी बोला चलो तबला करके लेते हैं। अपन मार्केट में गया और तबला खरीदा और सीधा कस्टमर के घर में गए और आजकल उधर बैठ के बजाते हैं। अभी वो लोग भी अपने को बजा के छोड़ देते हैं। अभी क्या हुआ कि आपने तबला खरीदा लेकिन तबले के बारे में आपने सीखा नहीं और सीधा कस्टमर के पास गए। एंड देयरफॉर तबले के बारे में आपको 3 से 4 साल सीखना चाहिए। उसी तरह से अगर जाकिर हुसैन ने तबले के बारे में सीखा तो आपको सेल्स के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में, नेटवर्किंग में लीडरशिप के बारे में, लोगों को बनाने के बारे में, लोगों को मोटिवेटेड कैसा रखने का, लोगों को प्रोस्पेक्ट कैसा लाके देने का, ये सब में आपको पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा। और ये पढ़ाई लिखाई में 3 से 4 साल जाता है। जिन्होंने ये 3 से 4 साल इसका पढ़ाई किया उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बन जाता है। एक बार फाउंडेशन स्ट्रांग बन गया उसके बाद कमाई चालू होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अपना प्रोफेशन क्या है। और एक बार प्रोफेशन आपने चुन लिया नेटवर्क मार्केटिंग करके
तो आपको 3 से 4 साल आपको उसकी पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके लिए जितने ऑडियो सुनने हैं, वीडियो देखने हैं, जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने हैं, जितने बुक्स पढ़ने हैं, ये आपको करना ही पड़ेगा। ये जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आने वाला 40 साल, अभी पिछले 40 साल से अमिताभ राज कर रहा है, पिछले 20 साल से सचिन तेंदुलकर राज कर रहा है, पिछले 15-20 साल से विश्वनाथन आनंद चेस में राज कर रहा है, आशा भोसले 65 साल से राज कर रही है, लता मंगेशकर 70 साल से राज कर रही है, 70 साल से। ये सब लोग 50-50 साल, 40-40 साल राज करते हैं, और ये राज करने के लिए इन्होंने अपना पढ़ाई पूरा किया। आपको भी यही करना पड़ेगा अगर आपको सचमुच में पैसे अगर कमाना है। सो अभी जैसे रोज पैसे मिलेंगे लोग बोलते हैं, और कहते हैं कि रियल मनी पावर है आरएमपी, और कहते हैं कि रोज मनाओ पिकनिक, और कहते हैं कि रिकॉर्ड मेकिंग पीपल है, और कहते हैं कि रोजगार मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म है। तो एक एक करके अपन चलते हैं कि ये होता कैसे है। सबसे पहला आपको कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग समझना पड़ेगा। द नेटवर्क मार्केटिंग का जो फिनोमिना है इसको समझना पड़ेगा। ये कहा जाता है बाय बेवरली एडलर बोल के आदमी कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 5 लाख मिलियनेयर्स हैं। ये 5 लाख मिलियनेयर्स में 1 लाख पिछले 6 साल में नेटवर्क मार्केटिंग में से मिलियनेयर्स बने हैं। 5 लाख मिलियनेयर्स में 1 लाख लोग नेटवर्क मार्केटिंग से मिलियनेयर्स बने हैं। ये है रिसर्च जो है, यानी ये लाइन में मिलियनेयर्स बनते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। नाउ रियल मनी पावर अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो सबसे पहला आपको यह समझना होगा कि 9 टाइप के नेटवर्क मार्केटर्स होते हैं, 9 टाइप के लोग होते हैं। आप कौन से टाइप के हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन 9 टाइप के नेटवर्क मार्केटर्स होते हैं। नंबर 1 मार्केटर ये है द नॉइसलेस डिस्ट्रीब्यूटर, उसको बोलते हैं। ये आवाज ही नहीं करता, ये नॉइसलेस है, ये आवाज ही नहीं करता। ये डॉक्टर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, ये आर्किटेक्ट हो सकता है, फार्मर हो सकता है, शेतकरी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये किसी को बताता नहीं है कि मैं आरएमपी में हूं। इसको साले को शर्म आती है, इसको संकोच होता है, इसको बड़ा दुख होता है कि ये बताने के लिए कि मैं आरएमपी कर रहा हूं। ये नॉइसलेस डिस्ट्रीब्यूटर है, इसका कुछ नहीं होएगा, इसका कुछ नहीं होएगा। इसका बेसिक ऑपरेटिंग स्टाइल क्या है? इसका बेसिक ऑपरेटिंग स्टाइल है इनविजिबल रहता है। आई एम अ मेंबर बट आई रियली डोंट वांट टू एडमिट इट। मतलब मैं मेंबर हूं लेकिन मैं किसी को बताना नहीं चाहता हूं कि मैं आरएमपी कर रहा हूं। ये आदमी लोग का लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है, ये पक्का बात है। और अगर आप में से कोई डॉक्टर है, कोई भी लाइन में है, और अगर आप इसके बारे में चिल्ला चिल्ला के बिल्डिंग के ऊपर खड़े रह के आप चिल्ला चिल्ला के जब तक नहीं बोलेंगे कि मैं आरएमपी कर रहा हूं, और शान से जब तक आप नहीं कहेंगे, तब तक आरएमपी का जो पैसा है, आरएमपी का जो रिसोर्स मनी एंड पावर है, वो आप तक कभी पहुंचेगा नहीं। ये पहला बात याद रख लो।